मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड आरांशा। मेरा नाम नेहा है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। इस धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं अपने आप में अद्वितीय है। किसी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है, किसी से किसी का कंपेयर नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स कि वो वैसा बन गई तो मैं भी वैसा बन जाऊँ, ये ज़रूरी नहीं है। मेरा जो टारगेट है वो मुझे अचीव करना है। या फिर कोई आपका कंपेयर करे घर में तो उस पर ध्यान नहीं देना है कि हाँ किसी का किसी से तुलना हो। किसी का किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। हर एक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। बस अपना मन शांत रखना है कि भगवान ने मुझे जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। मैं जैसे भी हूँ बहुत अच्छी हूँ। मेरी दिन की शुरुआत होती है 5 o'clock में। आज मेरी दिन की शुरुआत हुई है 5 o'clock में। मैं सबसे पहले उठी, थोड़ा सा मेडिटेशन की, फिर नींबू पानी पी विथ हनी, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह की। बस मेरा रूटीन यहीं पे था। बस फिर मैं अपनी बेटी में लग गई। बेटी को स्कूल भेजना होता है। आज सैटरडे था तो जल्दी भी और स्कूल जाना था और उसका थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो आज मॉर्निंग में मेरा पढ़ाई ना ही हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसी में लगी रही। उसका तबीयत ठीक नहीं था तो मम्मी गोदी लो ऐसे बोल रही थी, तो बस उसी को लेके बैठी हुई थी। और उसको फिर स्कूल भी जाने का मन नहीं था तो उसको कितना पुश करके स्कूल भेजी। वो स्कूल चली गई। फिर मैं खाना वाना बना के थोड़ा सा नहा धो के पूजा पाठ करके फ्रेश हो गई। फिर मैं पढ़ने के लिए बैठी तो फिर मैं 1.5 आवर पढ़ी अच्छे से। वो मेरा अच्छा वाला टाइम होता है, क्योंकि बाबू उस टाइम में स्कूल में होती है तो उस टाइम मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ। तो वो मेरा 1.5 घंटा बहुत अच्छे से मेरा पढ़ाई होता है। 1.5 घंटा 2 घंटा जितना देर डिपेंड करता है काम पे कि काम है या नहीं, या घर में कोई खाने वाले हैं तो फिर खाने वाले लिंक टूटता है। बार बार उठने बैठने में क्या होता है ना, लिंक टूटता है, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है कि खाना दे दो, कपड़ा दे दो, हैंकी दे दो, ये दे दो, वो दो, इसी में लगे रह जाते हैं। तो थोड़ा सा ये हो जाता है। पर 1.5 घंटा मैं अच्छे से पढ़ाई की हूँ, लगातार की हूँ, तो मेरा ठीक ठाक है। मतलब पढ़ाई ऐसा करिए, आप 1/2 आवर ही करिए, बट ऐसा करिए कि खुद आप संतुष्ट हो अपने पढ़ाई से कि हाँ मैंने आधा घंटा पढ़ा, मुझे ये चीज़ समझ में आई, मेरे माथा में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये नहीं कि आप 2-3 घंटा पढ़ रहे हैं और आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। आप 1 ही घंटा पढ़ो, पर अच्छे से पढ़ो, आपको समझ में आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो चीज़ पढ़िए उसका नोट ज़रूर बनाइए, चाहे रफ बनाइए, जैसा भी बनाइए, आपको जैसा नोट बनाना है, पर नोट ज़रूर बनाइए। नोट बनाने से क्या होता है ना, किसी चीज़ को सुनने में और फिर नोट बनाने में वो चीज़ आप फिर भूलते नहीं हैं। फिर एक बार जब मन करे उसको रिवाइज कर ले, जब टाइम मिले उस चीज़ को रिवाइज कर ले, तो वो चीज़ आप उस टॉपिक पे क्वेश्चन भी बनाओगे तो वो आपका होता जाएगा। आज हमने हिमांशी मैम 41 क्वेश्चन करवाई थी ले वाइगॉस्की का। तो मैंने 41 क्वेश्चन आज किया था ले वाइगॉस्की का। मुझे बहुत ज़्यादा मेरा सही नहीं हुआ, उसमें 15 ही क्वेश्चन सही हुआ। तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि मेरा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सही, पर फिर भी ठीक है। मैं 1-2 बार वो 41 क्वेश्चन को बनाऊँगी। एक बार बनाई हूँ, 2 बार और बनाना चाहूँगी, तो वो चीज़ मेरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम मैम बोली है कि प्याजे चाचा वाला क्वेश्चन करवाएगी, जिन प्याजे, तो वो मैं करना है। वो देखते हैं कितना क्वेश्चन करवा रही हैं, तो वो क्वेश्चन करना है। फिर आगे घर, बच्चा, स्टडी सब में लगता है, कभी कभी मन करता है ना सब कुछ छोड़ छाड़ दो, बस बच्चे को देखूं। क्योंकि बच्चा जब होता है आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते हैं। कि बच्चा रो रहा है, बच्चा मम्मी मम्मी कर रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। आप सब कुछ इग्नोर कर सकते हैं पर अपने बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो उसको तो आपको टाइम देना ही होता है, फुल टाइम। हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, बस सेट बना रही हूँ। और सेट का जो भी मुझे प्रॉब्लम आता है उसमें मैं देख लेती हूँ, वो 1 by 1 दिया रहता है सारा का डिटेल्स में, तो वो मैं देख ले रही हूँ। तो मुझे मेरा ठीक ठाक आ रहा है 30 में। और SST के लिए मैं पढ़ रही हूँ डिजिटल जी के क्लासेस से। उसमें मैं अभी हिस्ट्री का 7 का क्लास कर रही हूँ और नोट भी तैयार कर रही हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ज़रूर पढ़ें, उनसे पढ़ें या फिर किसी भी चैनल वालों से पढ़ें। पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है उनका, डिजिटल जी के क्लासेस वाली मैम का। वो फिर और नोट भी तैयार करती है, और जो जो टॉपिक हम लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बताती है नोट करने के लिए। ये नहीं कि लाइन बाय लाइन आप बस नोट करती जाओ, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप जो जो आपके लिए सही है
इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक नोट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बैच परचेज ही करके पढ़ाई कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर बहुत ऐसे चैनल है जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ है पढ़ने को जो आप पढ़ सकते हैं और अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ रही हूँ और मेरा अभी सेट बना रही हूँ। मैं किरण पब्लिकेशन का सेट ली हूँ 2011 से, उसमें 2024 का जनवरी तक का दिया हुआ है, तो मैं उसी से सेट बना रही हूँ और उसमें डिटेल्स में भी सारा कुछ दिया हुआ है, उसका विवरण, तो वो भी मैं देख ले रही हूँ। एक सेट मैं पर डे बनाती हूँ शाम के टाइम में, सुबह में 1.5 घंटा में को जो भी चीज़ SST CDP जो ये पढ़ना रहता है, शाम में मैं एक सेट बनाती हूँ, उसका विवरण देखती हूँ, डिटेल्स में देखती हूँ कि कितना सही हुआ कितना गलत, उसका क्या सही आंसर है वो मैं कर लेती हूँ। इसके और इससे ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं अभी कर पाती हूँ क्योंकि बच्चा भी है मेरा बहुत छोटा, उसको भी देखना होता है और फिर घर में तो जानते ही हैं कितना सारा काम होता है, वो फिर खाना खिलाना ये सब तो हो ही जाए। बातों में बहुत टाइम बीत गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय भारत।